बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंपनी लॉ के हवाले से, जिसमें आज हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कि एक जो कंपनी है वो बनती किस तरह है, कितनी स्टेजेस हैं कि जिनसे गुजर कर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये है कि हम कंपनी क्यों बनाना चाहते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी भी पढ़ेंगे और लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी ही क्यों बनाई जाए, पार्टनरशिप फर्म क्यों नहीं बनाई जाए, इंडिविजुअली काम क्यों ना किया जाए, कंपनी बनाने से फ़ायदा क्या होता है, ये आज हमने पढ़ना है। हमारे पास बिज़नेस करने के डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी काम करें, लेकिन अभी हमें पता है कि अगर हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि कोई भी जो बड़ी कंपनी है वो हमारे साथ काम नहीं करेगी, कोई भी जो गवर्नमेंट इदारा है वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। उसका रीज़न कि तमाम इदारे, तमाम बड़ी कंपनीज़ वो रिक्वायर करती हैं कि जी हम किसी इंडिविजुअल के साथ कारोबार नहीं करेंगे, हम कारोबार करेंगे तो किसी कंपनी के साथ कारोबार करेंगे, किसी प्राइवेट शख्स के साथ हम कारोबार नहीं करेंगे। तो इसलिए जब भी हम कोई ऐसा काम करना शुरू करें तो हमें ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एक कंपनी बनाएं। वो कंपनी जब बनेगी तो क्या होगा कि उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम क्या कर सकें, हम किसी भी लेवल के ऊपर कारोबार कर सकें, किसी भी फर्म के साथ हम पार्टनरशिप कर सकें या कोई भी ऐसा काम कर सके। तो ये कब होता है कि जब हमारे पास एक कंपनी मौजूद होगी। कंपनी बनाने के कितने मराहिल हैं, चलो अभी आज हम प्रैक्टिकली इसको पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करना चाहते हैं, हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं। अगर हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं तो पहली स्टेज क्या होगी, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहली स्टेज ये होगी कि हम उसको सबसे पहले प्रमोट करेंगे, प्रमोशन स्टेज होगी। ये प्रमोट या प्रमोशन स्टेज का क्या मतलब है, ये प्रमोट या प्रमोशन स्टेज में क्या होगा कि मैं आज एक मैं प्रमोटर बन जाता हूँ कि भाई मैं एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ जिसका काम ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टेक्निकल इदारे ओपन करेगी, और वो टेक्निकल इदारे ऐसे होंगे कि जहाँ पर ना सिर्फ बच्चों को तालीम दी जाएगी बल्कि उनको हुनर सिखाया जाएगा, और जो वो हुनर सीखेंगे उस हुनर के ज़रिए से उनसे वो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर भी करवाएंगे। मतलब सिर्फ हम उनको पढ़ाएंगे नहीं, तो जो चीज़ें वो मैन्युफैक्चर करेंगे अपनी तालीम के दौरान, उससे हम उनको मुआवजा भी देंगे, वजीफ़ा भी देंगे, स्कॉलरशिप भी देंगे, और उनके बनाए हुए आर्टिकल्स को हम बेचेंगे और बेच कर हम उससे प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो इससे दो तीन होंगी चीज़ें। एक तो हमारे मुल्क में टेक्निकल एजुकेशन वो फ़रोग़ पाएगी, दूसरे वो बच्चे जो रिसोर्सेज ना होने की वजह से तालीम जारी नहीं रख सकते, उनको क्योंकि स्कॉलरशिप मिलेगी वो अपनी तालीम को जारी रख सकेंगे, और तीसरा जो चीज़ यहाँ से प्रोड्यूस होगी, अब उस प्रोडक्शन से हम मार्केट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते। अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने जो काम कर रहा हूँ उसको क्या कहते हैं, प्रमोशन कर रहा हूँ। अगर बात आए कि शाह भाई की, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी ऐसा करते हैं, छोड़ेंगे, इसमें कोई पढ़ने पढ़ाने में फ़ायदा नहीं है, हम बना लेते हैं, कंपनी बनाते हैं, और कंपनी बनाकर हम एक प्लाट ख़रीद लेते हैं और उस प्लाट के ऊपर हम फ्लैट्स अनाउंस कर देते हैं। जैसे फ्लैट्स अनाउंस करेंगे तो साथ ही हम लोगों से जो है ना उसकी वो पहली जो प्रीमियम पेमेंट है वो लेंगे, बाकी इंस्टॉलमेंट में वो लोग देते रहेंगे, और हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा देंगे। तो साथ साथ कंस्ट्रक्शन होगी, इंस्टॉलमेंट आते रहेंगे, तो आप अपनी प्रमोशन करेंगे अपने तरीके के साथ। अब कोई भी बंदा प्रमोशन क्यों करता है, रीज़न क्या है, या तो मैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, या मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी कोई ज़मीन मौजूद है जो मैं आप पर बेचना चाहता हूँ, या कोई ऐसी सर्विस है जो मैं आपको कमीशन के ज़रिए से देना चाहता हूँ कि जनाब ये चीज़ मैं आपको इसके बदले में क्या करता हूँ, दे देता हूँ। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रमोशन कर रहा हूँ। तो प्रमोटर की ड्यूटी क्या है कि वो कोई भी हिडन प्रॉफिट ना ले। अगर इस सारे काम में मुझे कोई प्रॉफिट है तो मुझे आपको बताना चाहिए कि भाई ये इस वजह से मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, इस वजह से ये जो कारोबार है। अब मैं कह रहा हूँ जी मेरा तो इरादा ये है कि ताकि जो गरीब लोग हैं वो इसमें क्या होंगे, तो ये मैंने बता दिया कि मैं कोई हिडन प्रॉफिट आपसे नहीं ले रहा।
आप कहते हैं जी मेरे पास ऑलरेडी प्लाट मौजूद है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा है वो हम कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी कंस्ट्रक्शन का खर्चा उठा लेगी, तो उसके बाद जो है वो, तो आपने भी क्या कि उसमें अपना प्लाट क्या किया है, एडजस्ट। अब उस प्लाट के एडजस्ट करने में आपको कितना फ़ायदा वो आपने बताना है। ये प्रमोटर की ड्यूटी है कि वो प्रमोशन करते वक्त कंपनी की कोई किसी किस्म का हिडन प्रॉफिट ना ले। तो इसकी ड्यूटी क्या है प्रमोटर की, कि वो कोई किसी किस्म का हिंडी जो प्रॉफिट अगर वो ले रहा है तो प्रमोटर को क्या करना चाहिए, प्रमोटर मस्ट डिस्क्लोज एनी हिडन प्रॉफिट। अगर वो कोई हिडन प्रॉफिट ले रहा है तो वो डिस्क्लोज करे। और प्रमोशन क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है किस चीज़ की, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी को बनाने का जो पहला मरहला है वो किस सूरत में मौजूद है, कंपनी को बनाने का जो पहला मरहला है वो आपका है प्रमोशन। प्रमोशन होगी जनाब। अब हमने डिसाइड कर ली, मैं आपको कोशिश कर रहा था कि आप क्या करें, मेरे साथ टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाएं। आपने कहा नहीं सर, हम मिलकर क्या करते हैं, हम फ्लैट्स अनाउंस करते हैं। अब हम किसी एक फैसले तक पहुंच गए कि हमने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं या हमने कोई फ्लैट्स बनाने हैं, क्या करना है। अब अगला मरहला ये होगा कि हमने क्या करना है, प्रमोशन पूरी हो गई। अब हमने जो भी मकसद है हमारा उसके लिए हमने कंपनी रजिस्टर करनी है। तो सेकंड स्टेज क्या हो जाएगी प्रमोशन के बाद, रजिस्ट्रेशन ऑफ आ कंपनी। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट इसमें है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दूसरा डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तीसरा डॉक्यूमेंट है एड्रेसेस ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, सब्सक्राइबर्स। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये इनका होना हमारे पास ज़रूरी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जी क्वेश्चन बाद में ले लें आप। क्या चीज़, नहीं यहाँ पर इस स्टेज पर ज़रूरी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चंस बाद में लेंगे, क्वेश्चन आपके मैं बाद में लेता हूँ। जो प्रोस्पेक्टस है ना, वो सिर्फ उस कंपनी के लिए कि जिसने अपने शेयर्स पब्लिक में अनाउंस कर दें। अभी हम जनरल फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ये स्टेजेस अलग हैं। जब हम पब्लिक कंपनी में चले जाएंगे उसके स्टेजेस ही अलग हो जाएंगे। हम जनरली पढ़ रहे हैं कि एक नॉर्मल कोई भी कंपनी, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, और एक चीज़ होती है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन क्या होती है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का ये मतलब होता है कि जो कंपनी एक्ट में बातें लिखी गई हैं हम उसके मुताबिक करेंगे काम, हम उससे हटकर कोई भी काम नहीं करेंगे। हर कंपनी डिक्लेरेशन के वक्त ये एक जो है ना बनाने, उसके रजिस्ट्रेशन के वक्त एक डिक्लेरेशन देती है। अच्छा, अभी इस वक्त पाकिस्तान में ये प्रोसीजर टोटल चेंज हो गया, अब हम टोटल ऑनलाइन करते हैं। अभी वो जो पुराने दौर वाला सिलसिला था ना कि हार्ड कापी में कोई चीज़ बनाकर कंपनी को रजिस्टर करना, अब वो ख़त्म हो चुका है। अब अगर हम पाकिस्तान में रजिस्टर करना चाहते हैं कोई भी कंपनी, तो उसके स्टेप्स क्या होंगे रजिस्ट्रेशन के। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये इस तरह जमा नहीं होंगे। अब क्या होगा, अब हम सबसे पहले ऑनलाइन जाएंगे SCCP की वेबसाइट के ऊपर, और सबसे पहला काम अभी जो मौजूदा ऑनलाइन प्रोसीजर अगर हम कहें कि इस वक्त जो ऑनलाइन प्रोसीजर है पाकिस्तान में, प्रैक्टिकल प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का, वो क्या है कि सबसे पहले हम कंपनी नेम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि जो नाम हम कंपनी का रखना चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं अभी मौजूदा दौर में। तो जब कंपनी नेम अवेलेबिलिटी, कंपनी का नाम क्या है, अवेलेबल है, तो फिर क्या होगा, फिर हम रिजर्व करेंगे, रिजर्वेशन ऑफ कंपनी नेम ऑनलाइन ही, कि जी ये वाला जो नाम है ये हम रिजर्व करें अपनी कंपनी के लिए। और जब हम उस नाम को रिजर्व कर लेंगे तो ये नाम एक ख़ास अरसे तक रहेगा, उसके बाद ये नाम फिर ओपन हो जाएगा अगर हम आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करते। और उसके बाद
ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर्स। अब वो नॉर्मल सिग्नेचर वाला मामला ख़त्म हो गया। ये डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं कि जो भी हमारा मेंबर होगा उसके मोबाइल के ऊपर, उसके ईमेल के ऊपर एक ईमेल आएगी एसवीसीपी की तरफ से, उसमें कोड होगा, उसको वो कोड उसमें ऑथेंटिकेट करना होगा कि जी हाँ ये मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई और बंदा नहीं है। तो डिजिटल सिग्नेचर होंगे उसके ऊपर, आपके कागजात के ऊपर, और उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो जब ये आपकी सारी वेरिफिकेशन होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एड्रेसेस ऑफ ऑल डायरेक्टर्स देने हैं। अरे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या? अभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये है कि हम आपस में बैठे थे, हमने जो आपस में प्रॉफिट लॉस उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने डिसाइड की हैं, जो इस कमरे के अंदर अंदर हमारी बात है, वो क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अ डॉक्यूमेंट विच रेगुलेट्स द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, हमारे आपस के मामला। अब हमने दुनिया को क्या बताना है? दुनिया को हमने आपस के मामला नहीं बताने कि जी शाह की कितनी परसेंटेज है, मेरी कितनी परसेंटेज है, मिसबा की कितनी परसेंटेज है। दुनिया को बताना है कि जी हमने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बना ली है, ये कंस्ट्रक्शन करेगी, ये फ्लैट बनाएगी, ये फलां काम करेगी, ये ऐसा काम करेगी, वैसा काम करेगी। तो वो चीज़ें कहाँ पर हम बताएंगे सारी दुनिया को? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है? एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंपनी को डील करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है? इंटरनल अफेयर्स ऑफ को डील करता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह करके हम ऑनलाइन प्रोसेस में क्या कर देंगे? सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे प्रोसेस चेंज होगा, और वो प्रोसेस क्या चेंज होगा कि हम कंपनी कौन सी बना रहे हैं। क्या हम प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं या हम कौन सी कंपनी बना रहे हैं? पब्लिक। अगर तो प्राइवेट कंपनी थी तो यहीं पे प्रोसेस ख़त्म। जैसे ही हमने कागजात जमा किए ऑनलाइन, हमारे पास एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा कि भाई आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। टोटल जो ये प्रोसेस है ना कंपनी की रजिस्ट्रेशन का, ये 1 घंटे का भी प्रोसेस है। 1 घंटे के अंदर आप पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं? कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया कि जनाब आपकी कंपनी क्या हो चुकी है। अगर कौन सी कंपनी थी ये? प्राइवेट। तो प्राइवेट कंपनी का क्या प्रोसीजर हुआ? सिंपल अगर हम करें, सबसे पहले हमने प्रमोशन की, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाई, जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट किए, और हमें सर्टिफिकेट मिल गया कि ठीक है जी आप आज रजिस्टर्ड हो गए। ये जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है, इट इज़ कॉल्ड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कंपनी। ये डेट ऑफ बर्थ है जनाब। और साथ ही हमें क्या मिल जाता है कि जी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करें आप। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब कारोबार का आप आगाज़ कर लें, तो हमें कारोबार के आगाज़ की इजाज़त मिल गई। लेकिन कब की बात है? अगर ये प्राइवेट कंपनी थी तो। अगर मैं इसको आप लोगों के लिए सिंपल करूं कि फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी को हम अलग करें और फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी को हम अलग करें, तो हमें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। एक तरफ रखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। सबसे पहला नंबर पे क्या किया हमने? उसको प्रमोशन की। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया? उसको रजिस्ट्रेशन करवाई। तीसरे नंबर पर हमें क्या मिल गया? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। और चौथे नंबर पे क्या हुआ? हमने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर लिया। ये प्रोसेस हो गया हमारा किस चीज़ का? ये हो गया प्राइवेट कंपनी का। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। तो स्टार्ट प्रोसेस सेम है। सबसे पहले क्या है? प्रमोशन की। प्रमोशन के बाद क्या किया? वही सेम रजिस्ट्रेशन हुई जनाब। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हुआ? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया कि जी आप रजिस्टर्ड हो गए। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद स्टॉप लग जाएगा। पब्लिक कंपनी को कारोबार की इजाज़त डायरेक्टली नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या हुआ था? सर्टिफिकेट मिला और क्या हो गया? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
जो पब्लिक कंपनी है उसका जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, ये जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है ये इसको तब मिलेगा कि जब ये क्या करेगा, एक और स्टेज से गुजरेगा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज से गुजरेगा। ये यहाँ पे ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज इसका क्या है, यही वो स्टेज है कि जिसमें बेसिकली जो भी कंपनी अपना कैपिटल का सब्सक्रिप्शन का सारा रेट बताती है, कहाँ पे बताती है, वो प्रोस्पेक्टस में बताती है। तो वो सारे मामले कहाँ पर आएंगे, पब्लिक कंपनी के अंदर। तो जो पब्लिक कंपनी है जब वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज से गुजरेगी तो वो प्रोस्पेक्टस अपना जमा करेगी, यहाँ पर वो स्टैट्यूटरी मीटिंग करेगी और स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिपोर्ट जमा करेगी SECP के अंदर, फिर इसको कारोबार की इजाज़त मिलेगी। इसको डायरेक्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। प्राइवेट कंपनी जैसे ही रजिस्टर्ड होगी कारोबार का आगाज़ कर सकती है। पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद उसको 2 इजाफी स्टेजेस होती हैं। एक कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज होती है जहाँ पर वो अपना प्रोस्पेक्टस जमा करवा के अपनी सारी डिटेल्स देती है कि कितने शेयर हैं हमारे, कितने रुपए का एक शेयर है और क्या इसकी तरतीब है। और उसके साथ फिर वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को उसको मिल जाता है कि जिसमें फिर वो कारोबार का अपना आगाज़ कर सकती है। तो ये स्टेजेस हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। बेसिकली अगर हम देखें तो स्टेजेस 4 हैं, प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद क्या चीज़ है, वो तो रजिस्ट्रेशन में आ गया, फिर आ गया आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और चौथा आ गया कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये स्टेजेस हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब इसमें असल चीज़ ये है कि कंपनी हमने बनाई क्यों है, मकसद क्या है हमारा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, हमने पार्टनरशिप फर्म क्यों नहीं बना ली, हमने इंडिविजुअली काम क्यों नहीं किया, कंपनी बनाने से हमें अल्टीमेट फ़ायदा क्या हासिल हुआ। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक कंपनी बनाने के फ़वाइद क्या हैं। तो पहला फ़ायदा क्या है कि आपकी जो कंपनी होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, एक अलग उसको स्टेटस मिल जाता है कंपनी को, जो कि आपकी ज़ात से अलग होता है। कंपनी क्या हो जाती है, कंपनी इज़ लायबल फॉर इट्स ओन डेट्स, कंपनी अपने कर्ज़ों की खुद ज़िम्मेदार होती है और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ शेयर की हद तक ज़िम्मेदार होते हैं, उससे ज़्यादा ज़िम्मेदार नहीं होते। उसके बाद कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी कैन सेल, परचेज, ओन प्रॉपर्टी। कंपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है, सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है और प्रॉपर्टी अपने नाम पर रख सकती है। कंपनी में क्या चीज़ आ जाती है, कंपनी में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी आ जाती है। वो किसी भी दूसरी कंपनी के साथ, किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के साथ अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, उसके मेंबर्स को अपना नाम देने की ज़रूरत नहीं होती। कंपनी अपने नाम पर बोरोइंग भी कर सकती है और कंपनी के ख़िलाफ़ कोई भी क्राइम, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना PPC तो उसमें लिखा हुआ है कि जो लफ्ज़ पर्सन उसमें कंपनी भी शामिल होता है, तो कंपनी के ख़िलाफ़ कोई भी जुर्म, उसका भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो कंपनी बनने के बाद सबसे पहली चीज़, जब आप सेपरेट लीगल एंटिटी बनते हैं तो मतलब आपको क्या चीज़ मिलती है, आपको सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से मिलता है कैन सू का इख्तियार और कैन बी सूड, मतलब कंपनी मुकदमा कर सकती है, सू का मतलब मुकदमा करना, और कंपनी के ख़िलाफ़ उसके नाम पर मुकदमा किया भी जा सकता है। कंपनी अपने कर्ज़े की खुद ज़िम्मेदार होती है, उसके मेंबर सिर्फ अपने शेयर की हद तक ज़िम्मेदार होते हैं। कोई भी जो कंपनी है वो प्रॉपर्टी सेल कर सकती है, परचेज़ कर सकती है और उसको अपने पास होल्ड कर सकती है, रख सकती है। कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बारो कर सकती है रकम, और कंपनी अपने क्राइम्स की खुद भी ज़िम्मेदार हो जाती है। ये है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी की फॉर्मेशन का क्या स्टेज है, कंपनी की जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रमोशन हो गया, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए, कुछ हमें ज़रूरी चीज़ें चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंप्लीट डिटेल ऑफ द एड्रेस और डिक्लेरेशन कि हम कंपनी एक्ट के ख़िलाफ़ कभी भी कोई भी काम नहीं करेंगे। उसके बाद जब आप पाकिस्तान में ऑनलाइन प्रोसेस है तो आप ये सारी चीज़ें लेकर एक ऑनलाइन उसको पहले सबसे पहले अपना नाम चेक करेंगे, नाम को रिज़र्व करेंगे,
फिर आपके तमाम मेंबर उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद कारोबार का स्टार्ट कर लेगी। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसको जो सब्सक्रिप्शन एक देनी पड़ेगी जो उसके शेयर्स की है वो प्रॉस्पेक्टस की सूरत में जमा करेगी और उसके बाद उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलेगा कि ठीक अब आप कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं।